महात्मा बुद्ध कहते हैं, समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, समझदार वही है जो इन समस्याओं से जल्द ही बाहर निकल जाता है। महात्मा बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश हैं जो समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है, और जो समझता है उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आरंभ हो जाते हैं। आत्मदीपो भव, जिनके भीतर प्रबल इच्छा शक्ति होती है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए केवल एक हल्की सी चोट की आवश्यकता होती है। जैसे सूखे घास से भरी क्षेत्र में आग लगाने के लिए माचिस की एक तीली ही काफी होती है, और जहाँ पर घास हरी हो वहाँ आप चाहे लाख जलाने का प्रयास करें, वह निष्फल होगा, क्योंकि घास और जलने के मध्य एक अवरोध होता है, और वह अवरोध है पानी। पानी की मात्रा कम होने से ही उनमें अग्नि की तीव्रता बढ़ जाती है, और एक बार तीव्रता बढ़ाने पर वह सारे अवरोधों को स्वयं ही नष्ट करती चली जाती है। अग्नि की तीव्रता बढ़ने के लिए हवा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्य का स्वभाव बकरी के समान होता है। जैसे एक चरवाही की इच्छा होती है कि हमारे पालतू पशु की भोजन की उपलब्धता पर्याप्त हो, इसलिए वह अपने निवास स्थान से कहीं दूर जहाँ चारे की उपलब्धता है लेकर जाता है। परंतु बकरिया का स्वभाव ऐसा होता है, जैसे ही घर से निकलते हैं पेट भरने की इच्छा से इधर उधर भागने लगते हैं, थोड़ा सा चरते हैं, फिर दौड़कर आगे चले जाते हैं। एक ही प्रकार के भोजन से संतुष्ट प्राप्त नहीं होती है, जबकि चरवाहा उसे हाँकते हुए उचित स्थान पर ले जाना चाहता है। ठीक ऐसा ही मनुष्य का स्वभाव होता है। ईश्वर सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है, परंतु मनुष्य इधर उधर छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकता रहता है, दुख पाता है और दोष अपनी किस्मत को देता है। हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। क्यों? प्रकृति का एक नियम है, जिस प्रकार तेज धूप पड़ने के पश्चात वर्षा होती है और वर्षा होने के पश्चात सर्वत्र भूमि गीली हो जाती है, और इसमें हरियाली आने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन अवश्य ही लगते हैं। ठीक इसी प्रकार मन में तुरंत विचार उत्पन्न होने के बाद संचित जीवन ऊर्जा शक्ति हमारे भीतर उत्पन्न विचार को विकसित करने में जुट जाती है। जितनी बड़ी इच्छाएं होती है उतने ही अधिक समय लगता है, और इस स्थिति में धैर्य के साथ जो परिश्रम करता है उसकी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होती है। यह मैं नहीं कहता, स्वयं प्रकृति का सिद्धांत है। बोलने की कला, बोलने के लिए शब्द चाहिए, शब्द के लिए एक ही विषय पर बहुत सारी नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ना और लिखना होगा, पढ़ने और लिखने के लिए मन को एकाग्र करना होगा, मन को एकाग्र करने के लिए शारीरिक परिश्रम करना होगा, शारीरिक परिश्रम करने से मन और शरीर के विकार दूर होते हैं, मन और शरीर के विकार दूर होते ही मनुष्य के शरीर एवं प्रकृति के सिद्धांत के अनुरूप चलने लगता है। प्रकृति का सिद्धांत है सबसे प्रेम करना, सबका सहयोग करना। जब हम सबसे प्रेम करते हैं और सहयोग करते हैं तो हमारी वाणी में मधुरता स्वयं ही आ जाती है। इसलिए कहते हैं दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं पर आकर अंत भी हो जाती है। धर्म की स्थापना आखिर क्यों? पुराने समय में धर्म की स्थापना अपने परिवार एवं समाज को एक ही विचार के बंधन से बांधकर समाज को तरक्की एवं नई ऊंचाई पर ले जाने की माध्यम हुआ करती थी। परंतु आज धर्म की व्यवस्था एवं परिभाषा परिवर्तित हो गई है। धर्म के जो मुख्य कार्यकर्ता होते हैं वे अब निजी स्वार्थ के लिए, अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने परिवार एवं समाज का प्रयोग करते हैं। आम जनता उन पर विश्वास करके अपनी उन्नति का मार्ग को स्वयं अपने हाथों से अनजाने में बंद कर देते हैं, और इसका दुष्परिणाम उनके आने वाले संतानों को प्राप्त होता है। जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और कुछ कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके बताएं।